करनाल जिला सचिवालय के सामने भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार से धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू करने तथा चावल पर लगाए गए 20% निर्यात टैक्स को तुरंत प्रभाव से खत्म करने की मांग की। किसानों ने अपनी समस्या और मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि धान की खरीद 20 तारीख से शुरू हो तथा चावल पर जो 20% निर्यात टैक्स लगाया गया वो तुरंत प्रभाव से खत्म हो। गेट पास प्रणाली में सुधार हो ताकि किसानों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े। किसी भी ब्लॉक तहसील में कृषि से संबंधित स्थायी अधिकारी न होने के कारण किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मेरा पानी मेरी विरासत वाले वादे पर भी सरकार खरी नहीं उतर पाई। बिजली बिल पर लगे पंचायत व अन्य टैक्स तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय करे। फसल में बीमारी आने के कारण जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई उद्योग के आधार पर की जाए। ये पूरे हरियाणा का दर्द लेकर किसान यहाँ आए हैं। मैं भिवानी से आया हूँ, प्रांत संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ हरियाणा। धान की फसल सर पर खड़ी है। हरियाणा सरकार ने धान की फसल को लेकर अभी तक भी, आज 16 तारीख है, धान की फसल को लेकर हरियाणा सरकार ने कोई नीति निर्देश जारी नहीं किए हैं। वो कब से खरीद करेगी, किन नीति के तहत करेगी, किन नियमों के तहत करेगी, मोक्चर का क्या रहेगा, प्रोक्योर कंपनी कौन सी होएगी, आड़ती का क्या रोल रहेगा, किसान का क्या रोल रहेगा, ऐसा अभी तक 16 तारीख हो गई है। किसान खेत से कटकर उसके घर तक पहुंच गई है, मंडी तक आ रही है फसल। कल मंडी में देखा हमने वीडियो में, कई सारे किसानों की फसल वहां मंदे दामों में बिक रही है। और केवल यही विषय नहीं है, बाजरे को लेकर भी सरकार की कोई नीति नहीं है। पिछले साल सरकार ने बाजरे की भरपाई योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी है। किसान के बाजरे को मूंग और जवार में बदल दिया गया सरकार के द्वारा, केवल 10-20 हजार किलो का 6000 रुपए प्रति एकड़ बचाने के लिए सरकार रुपए बचाती है, लेकिन खर्च कहाँ करती है? ये खर्च करती है नाच गाने में, खर्च करती है अनाप शनाप से, इस प्रकार से खर्च करती है। जब किसानों को देने की बात आती है तो किसान के साथ धोखाधड़ी की जाती है, फरेब किया जाता है। ऐसे हजारों किसान हैं जिनके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे बाजरे को चढ़ाया गया और उस बाजरे की जगह हरियाणा सरकार ने जब वेरिफिकेशन हुई तो हजारों एकड़ बाजरे को उन्होंने मूंग में उसमें बदल दिया। बदल किस वजह से दिया? केवल 6000 रुपए प्रति एकड़ ना देना पड़ जाए, इस वजह से बदल दिया है। यही धान की बात है। गन्ने का भी सीजन शुरू होने वाला है। सरकार की तरफ से गन्ने को लेकर अभी कोई नीति जारी नहीं की गई है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने एमएसपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की, लेकिन हरियाणा सरकार सोई पड़ी है, किसानों के प्रति जागरूक नहीं है, न संवेदनशील है। हम कह सकते हैं हरियाणा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। आज टैक्स ला दिया, 20 बोल दिया। आज सरकार का पुतला फूंका जाएगा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते देते थक गए हैं। पिछले 8 साल से केवल ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और अधिकारी ज्ञापन वहां तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार को चेताने का काम हम करेंगे और हरियाणा सरकार का पुतला फूंककर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। और इस सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, ये जो ज्वालामुखी है ये करनाल से फूटकर सारे हरियाणा में फैलेगा और ये धरने प्रदर्शन, ये साप्ताहिक, मासिक, किसी प्रकार से उसमें बदल जाएंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती है, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, हरियाणा के 22 के 22 जिलों में सेक्रेटेरिएट के सामने भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन शुरू कर 8-10 मांगे हैं जो किसान की अनदेखी हुई है। सरकार का जितनी बार भी हमने ज्ञापन दिए वो एक बार नहीं सुनते, तो हमने अपने उसमें मांग पत्र में सारी मांगे रखी हुई हैं। तो किसानों की बिजली की मांग है, धान पे अभी उन्होंने 20% टैक्स लगा दिया, जिससे 3800 बिकता 3200-3300 आ गया। ये सारी जो मंडी की है व्यवस्था है। दूसरे किसी भी तहसील में कोई अधिकारी नहीं, इतनी रिश्वत है, एक भी तहसीलदार स्थायी रूप से नहीं है। सारे एक दूसरे तहसील से एक दिन आते हैं, एक दिन जाते हैं। ना पटवारी स्थायी है, ना तहसीलदार स्थायी है, ना मंडी का अधिकारी स्थायी रूप से है। एक भी किसी सरकारी महकमे में हमारे हॉस्पिटल में ना डॉक्टर स्थायी है, सारे रिक्त स्थान पड़े हैं। स्कूल में मास्टर नहीं है, सारी जगह अव्यवस्था है। एक जगह भी जहाँ अधिकारी हैं वो रिश्वत के बिना काम नहीं करते, पुलिस रिश्वत के बिना कोई काम नहीं करती, तहसील में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता।
सरकारी खरीद हाँ लेट करते हैं, वो समय पर कर ही नहीं रहे। अगर सरकार बात नहीं मानती आगे क्या रहेगा? हाँ, तो आगे 22 के 22 जिले में हम धरना देंगे और ये अनिश्चित काल के लिए धरना करेगा और पूरे किसानों को पूरे हरियाणा में फिर के जागृत करेंगे कि ये सरकार ने 5 साल में हमारी एक भी बात नहीं मानी, ये किसान विरोध दिया, ये हमारी मांग है। आपका नाम? रामकिशन आर्य, प्रांत में गौ सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी।